नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बिजली की बढ़ी कीमतों को लेकर विपक्ष ने किया विधानसभा में हंगामा। भाजपा ने कहा चौपट हो जाएंगे उद्योगपति और किसान। सदन में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने किया ऐलान, सरकार जल्द करेगी बिजली दरों में सब्सिडी देने का ऐलान। लोजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली दर बढ़ोतरी के विरोध में किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन। कैमूर पुलिस ने 2 हार्डकोर नक्सलियों को भगवानपुर के जंगलों से किया गिरफ्तार। और जयंती पर याद किए गए स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामानंद तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर बिहार में राजनीतिक सियासत पूरी तरह से गर्म है। वहीं इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ और विपक्ष ने बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग भी की। विपक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार गरीबों पर जुल्म कर रही है और साथ ही यह भी कहा कि इससे उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट हो जाएंगे और किसान भी तबाह हो जाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। बीजेपी ने यह भी कहा कि सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो वे राज्यव्यापी आंदोलन भी करेंगे। उसको बाध्य करेंगे, सबसे पहले इसको ले, इस पर विचार विमर्श करे और इस पर नीति निर्धारण कर बिजली दर में जो वृद्धि किया है उसको वापस। वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बिजली मामले पर कहा कि अगर सरकार कीमत वापस नहीं लेगी तो सड़क से लेकर सदन तक हंगामा होगा। सरकार शराबबंदी से होने वाले घाटे को कम करने के लिए आनन फानन में इस तरह के फैसले ले रही है। वापस नहीं लेगी तो हम लोग को सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और लगभग सरकार 4000 करोड़ प्रति वर्ष बिजली बोर्ड को सब्सिडी देती थी, अनुदान देती थी। अब सरकार ने देना बंद कर दिया है। आज अखबार में आया कि सरकार फिर से देने पर विचार कर रही है। तो अगर मामूली वृद्धि होगी तब तो स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर ये अप्रत्याशित वृद्धि हुई तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। आज शाम को हम लोग की मीटिंग है, नितिन राय जी आ रहे हैं और आगे की रणनीति का हम विचार करेंगे। देखिए, एक और तो ये कह रहे थे कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, कपड़े की बिक्री बढ़ गई, सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ गई, पेड़ा बिकने लगा, रसगुल्ले की बिक्री बढ़ गई। तो फिर अगर आपकी बिक्री बढ़ गई, आपको राजस्व मिल रहा था, तो आपने क्यों कटौती कर दिया? अंदर की बात यही है, चाहे वो पोशाक की राशि हो, साइकिल योजना हो, छात्रवृत्ति का मामला हो, बिजली का मामला हो, भारी घाटे में सरकार चल रही है और उसका बोझ वो ईमानदार जनता पर टैक्स की वृद्धि करके या बिजली के दर को बढ़ाकर और करना चाह रही है। वहीं सत्ता पक्ष इस फैसले का बचाव कर रहा है। सदन के भीतर बिजली मामले पर शनिवार को ऊर्जा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि इस फैसले को 23 दलों का संतुलन तैयार कर सरकार इसी सत्र में लागू करेगी। पहले बिजली खरीदने पर राज्य सरकार को पहले 10% ही देना पड़ता था और अब 40% देना पड़ता है। यह बोझ केंद्र ने ही डाला है। अनुदान पर सरकार शीघ्र निर्णय लेगी। वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा ये नीतिगत निर्णय लिया गया है कि अनुदान की राशि विद्युत वितरण कंपनियों को नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को सीधे राज्य सरकार देगी। इसीलिए इसी सत्र में, चलते सत्र में सरकार 1-2 दिनों में गांव, किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति सभी टैरिफ दरों का एक समुचित संतुलन तैयार करके सरकार निर्णय लेकर के इसी चलते सत्र में सरकार घोषणा करेगी। क्योंकि साथ ही जदयू नेता श्याम रजक ने कहा कि भाजपा बेवजह बिजली दरों में बढ़ोतरी पर हंगामा कर रही है। सरकार आम जनता को अनुदान देने पर विचार कर रही है। अपना रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार समीक्षा करके अनुदान के आधार पर वो तय करती है। वो जो रेगुलेटरी कमीशन जो देती है वो अनुदान रहित देती है। तो अभी सरकार के पास आया है, सरकार के प्रधान, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने भी कहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बात हुई है कि वो इस चीजों की समीक्षा करेंगे। समीक्षोपरांत अनुदान सहित जो तय होगा वो तय करके और हम जनता के हित में है। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सांसद तारिक अनवर ने भी बिजली दर में बढ़ोतरी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी इस फैसले का विरोध करती है। बिजली का रेट या टैरिफ बढ़ाया गया है लगभग 55%, जो मैं समझता हूं कि अपने आप में इतिहास में या पिछले दिनों ऐसा कुछ कभी देखा नहीं गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको बिहार सरकार वापस ले।
बिजली दर में बढ़ोतरी के विरोध में बिजली चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ शनिवार को पटना के कारगिल चौक पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की फोटो, पोस्टर और हाथ में लैंप और बल्ब लिए लोजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से गरीबों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। जिस प्रकार बिजली दर की अचानक बढ़ोतरी की गई, इससे सरकार जनता से क्या चाहती है कि जनता खुद आकर सड़क पर आत्मदाह कर ले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री से मेरा यह आग्रह है कि बढ़े हुए बिजली दर को जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो लोजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क से सदन तक हल्ला बोल किया जाएगा। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार और महागठबंधन की सरकार बनी है, लगातार गरीबों पे अत्याचार का देखा जा रहा है। कल बिजली बिल में दर बढ़ा दिया गया। आखिर नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? बिहार की जनता आकर सड़क पे अपने आप को आत्मदाह कर ले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री से मेरा यह आग्रह है कि बिजली बिल जो दर उन्होंने बढ़ाया है उसे वो जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो लोजपा के द्वारा पूरे सड़क से सदन तक हल्ला बोल करने का काम किया जाएगा। राजधानी पटना स्थित दीघा के मीनार घाट पर एक मेले के आयोजन में परिजन के साथ आया एक बच्चा, जिसका संतुलन बिगड़ जाने से वह गंगा नदी में गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को गंगा नदी से बाहर निकाला गया और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। प्रदेश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामानंद तिवारी की जयंती पर शनिवार को उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। पटना के गांधी मैदान के पास आयोजित राजकीय समारोह में स्वर्गीय रामानंद तिवारी के आदमकद प्रतिमा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रोहतास पुलिस ने नक्सली संगठन टीपीसी के नक्सली विजय पासी को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से खेत में रखे 3 राइफल, 2 बंदूक, 75 कारतूस, कई दर्जन खोखा, पुलिस वर्दी, लेवी वसूली का रसीद, नक्सली लेटर पैड, सभी मोबाइल बरामद किए गए हैं। कैमूर पहाड़ी पर सक्रिय नक्सली संगठन टीपीसी प्रमुख अनिल कुशवाहा के गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। सासाराम सदर के एसडीपीओ आलोक रंजन का कहना है कि कैमूर पहाड़ी पर नक्सलियों पर ये बड़ी कार्रवाई है। कैमूर पहाड़ी पे रोहतास और कैमूर जिला में अनिल कुशवाहा के नेतृत्व में टीएसपीसी पिछले 1 सालों से सक्रिय था। इस ग्रुप के हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें 315 बोर का 3 राइफल, 12 बोर का 1 राइफल, 1 पीजी राइफल, लगभग 100 गोलियां, जिसमें कि 48 गोलियां 315 बोर का, 12 बोर का 27 गोली और 14 पीस खोखा। और जंगल में ये लोग अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए 2 सोलर प्लेट का इस्तेमाल करते थे, इसकी भी जब्ती हुई है। साथ ही ये इनका एक लेटर पैड और सबसे प्रमुख चीज़ एक और बरामद हुआ है, जो ये लेवी वसूलने के बाद जो रसीद देते थे लेवी देने वालों को, उस रसीद का बंडल भी बरामद हुआ है। कैमूर पुलिस ने 2 हार्डकोर नक्सली प्रमोद तिवारी और दूसरा लालजी पासी को शनिवार को भगवानपुर थाना के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 2 राइफल, 10 जिंदा कारतूस, 22 पीस डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। दोनों कुख्यात नक्सली संदेश कुशवाहा के साथी है। संदेश कुशवाहा 2 दिनों पहले रोहतास जिले में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कैमूर एसपी का कहना है कि कैमूर और रोहतास में वाहन जलाना और हत्या के कई मामले को दोनों ने अंजाम दिया था। इनके ऊपर कैमूर और रोहतास में दर्जनों मामले दर्ज हैं। लेवी मांगने के आरोप में ये 7 साल का सजा भी काट चुका है। कैमूर पुलिस के द्वारा एएसपी ऑपरेशन के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कल और आज ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 2 हार्डकोर नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक प्रमोद तिवारी उर्फ नागा है, जिसकी की गिरफ्तारी उसके गांव सनाव स्थित उसके घर से, थाना बिलाऊ उसके घर से हुई है। और उसके साथ एक 12 बोर का राइफल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उसके अलावा उसी ऑपरेशन की कंटिन्यूएंस में लालजी पासी
की गिरफ्तारी आज भगवानपुर के जंगलों से की गई है, जिसके पास से एक 315 का राइफल, 5 कारतूस और 22 डेटोनेटर बरामद हुए हैं। ये दोनों नक्सली बहुत ही हार्डकोर हैं और अनिल उर्फ संदेश कुशवाहा, जिसकी गिरफ्तारी अभी 2-3 दिन पहले रोहतास जिला में हुई है, उसके क्लोज एसोसिएट्स हैं और अभी उसके जेल में जाने के बाद लालजी पासी को कमांडर बनाने की तैयारी हो रही थी, उसकी ताजपोशी की तैयारी हो रही थी, लेकिन पुलिस लगातार कैमूर पुलिस के द्वारा छापामारी की जा रही थी, जिसमें दोनों नक्सली गिरफ्त में आ गए हैं और इनका काफी लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के बिहार शरीफ स्थित बाजार समिति परिसर में जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण कभी भी बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि मजदूरी करने को लेकर 2 मजदूर गुटों के बीच लाठी डंडे से मारपीट के बाद जमकर रोड़ेबाजी एवं 2 राउंड गोलीबारी भी हुई। इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से कुल 10 मजदूर घायल भी हो गए, जिसका इलाज बिहार शरीफ सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के बाद एसपी कुमार आशीष ने बाजार समिति परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया है। नया लेबर के कहना है कि हम लोग कार्ड कटवा लिए हैं, कि अगला 2016 से उन लोग धोखा से कार्ड कटवा लिया और कहता है कि हम लोग भी खटेंगे। आज क्या हुआ? आज हुआ कि कल बोला कि यूनियन आवेगा, कल फैसला करेगा। यूनियन आज आके बोला फैसला में यही कि तुम लोग के 2017 के कार्ड नहीं है, जिसको 2017 के कार्ड रहेगा वही खटेगा। अभी क्या हुआ आज घटना? वही इसी बात पर उसने रोड़ा चलाने की शुरू कर दिया। गोली भी चला था? अब गोली भी चला गया। सासाराम के डिहरी में पुलिस शनिवार की सुबह से ही अवैध पत्थर खनन को लेकर छापेमारी अभियान चला रही है, जिसमें 25 से अधिक स्टोरी क्रशर मिलों को ध्वस्त किया जा चुका है। डिहरी के गोपी विग्गाहा में ये कार्रवाई चल रही है। गौरतलब है कि रोहतास पुलिस द्वारा समय समय पर इस तरीके का अभियान चलाया जाता है, लेकिन पत्थर खनन से जुड़े माफियाओं पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कार्रवाई के दौरान कई मकानों में आग भी लग गई। अभियान में 5 थाना की पुलिस को लगाया गया है। मालूम हो कि मुफस्सिल तथा डिहरी इलाके में सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से स्टोन क्रशर मिल चलाए जा रहे थे। चलाते हैं, नियमित रूप से अभियान चलता है जो क्रशर मंडी है। तो आज जमुहार क्रशर मंडी में फिर हम लोग अभियान चला रहे हैं। तो अभी तक तकरीबन 30 से अधिक क्रशर हम लोग ध्वस्त कर चुके हैं, 12 से अधिक मशीनों को जब्त कर चुके हैं और अभी अभियान चलेगा। संयुक्त अभियान चल रहा है तीनों विभागों का, पुलिस विभाग के नेतृत्व में, वन विभाग भी और खनन विभाग भी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के लौरैया रामनगर पथ पर बयासपुर चौक के समीप अनियंत्रित गति से आ रहे अपाची बाइक ने बयासपुर गांव निवासी बंसी शाह को ठोकर मार दी, जिससे बंसी शाह का पैर टूट गया। उक्त घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा दोनों बाइक सवार को बंधक बना लिया गया। घटना स्थल पर ग्रामीणों द्वारा पूछताछ में आरोपियों ने खुद को आर्यन कुमार शिवम कुमार बताया है। सूचना मिलने पर लौरिया थाना प्रभारी अरुण कुमार ने मौके पर पहुंच बाइक सवारों को ग्रामीणों के कैद से मुक्त कराया कर लौरिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है और बंसी शाह को बेतिया एमजे के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बंसी शाह की मौत हो गई। कटिहार के मनिहारी प्रखंड के दियारा के किसान इन दिनों दहशत के साए में जीने को विवश है। इन किसानों की जीविका का एकमात्र साधन दियारा क्षेत्र में खेती है। बड़ी मेहनत से इन किसानों ने दियारा में सरसों के फसल की खेती की थी, लेकिन दियारा क्षेत्र के कुख्यात अपराधी मोहन ठाकुर ने इन किसानों से पहले तो 5 लाख की रंगदारी मांगी। नहीं दिए जाने पर इन किसानों की तैयार सरसों की फसल को लूट लिया। दर्जनों की संख्या में आए मोहन ठाकुर के गैंग ने इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। अपनी सुरक्षा की गुहार पीड़ित किसानों ने मनिहारी के अनुमंडल पदाधिकारी से लगाई है। हालांकि मनिहारी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द ही कानूनी कार्रवाई की बात कही है। हम लोगों से 5 लाख रुपया रंगदारी मांगा। हम लोग जब विरोध किए तो हम लोगों का लगभग वही 37-38 क्विंटल सरसों लूट के लेकर चला गया। इस संबंध में हम 23 तारीख को रात में ही कल ही दिए हैं थाना में आवेदन। अभी डीएसपी साहब के को यहाँ भी एक आवेदन दिए कार्रवाई के लिए। ये किनके द्वारा लूट की गई है? मोहन ठाकुर। क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं? पूर्ण कुख्यात अपराधी है क्षेत्र का। इस संबंध में 27/2 को हम बिहार पुलिस महानिदेशक से भी मिले हैं। पूर्व में डीएसपी साहब को भी 2-3 आवेदन दिए हैं। डीएसपी साहब को भी आवेदन दिए हैं। थाना में भी 3-4 आवेदन दिए हैं कि हम लोग सुरक्षा के लिए। आज ही हम लोग को आवेदन प्राप्त हुआ है तपन सिंह एवं 23 अन्य किसानों के माध्यम से कि कमालपुर दियारा में
मोहन ठाकुर और अन्य लोगों ने उनकी फसल पे जो लगाई गई सरसों थी उसको लूटपाट किया गया है। तो आज ही आवेदन प्राप्त हुआ है, इसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं। किसान दहशत में किसानों का कहना है कि मोहन ठाकुर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। मोहन ठाकुर के एक भाई को बास्की ठाकुर, वो भी जैसी सूचना है उसको जख्मी था और उसको पटना में गिरफ्तारी हुई है एसटीएफ के माध्यम से। बिहार के लाइफलाइन कही जाने वाली NH-30 की बदहाली और केंद्र और बिहार सरकार के बीच अपने अस्तित्व को मिटता देख NH-30 शनिवार को अपने आप पर आंसू बहा रहा है। जब प्रशासन से शासक तक गुहार लगा चुके आम लोग जब थक चुके तो खुद पहले इस सड़क को बचाने के लिए लोगों ने अपने से चंदा इकट्ठा कर गड्ढे में तब्दील सड़क को भरने की कोशिश की। उसके बाद मजबूर होकर NH-30 को जाम करके इस राष्ट्रीय मार्ग के किनारे बसे गाँव से बड़ी संख्या में लोग करीब 6 घंटों से भी ज्यादा जाम रख अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे। लोगों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के उदासीनता और आपसी विवाद में फंसकर इस राष्ट्रीय राजमार्ग का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। आए दिन घटना दुर्घटना में अपने लोगों को खोते देखकर लोगों ने अंत में जाम करने का निर्णय लिया। जाम 15 किलोमीटर से भी ज्यादा लगा रहा। जाम को इसलिए किए हैं कि यहाँ की जनता जो आरा से मोहनिया तक हाई नेशनल के इर्द गिर्द निवास करती है वो दुर्गुन की स्थिति में है। आए दिन इस रोड पर दुर्घटनाएं होती है क्योंकि ये रोड जर्जर स्थिति में हो गया है और वाहन तो चलना बंद हो गया है, आम आदमी का चलना पैदल भी मुहाल है। हम लोगों के क्षेत्र में BHU है, एक मात्र बड़ा अस्पताल। बनारस जाने के दरमियान जो सीरियस रोगी हैं वो रास्ते में ही गाड़ी में दम तोड़ देते हैं रोड खराब होने के चलते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की आपसी लड़ाई में ये दोनों सरकार कमीशन की मारामारी के लिए इस रोड को नहीं बनवा रही है। जाम किया है हम लोग NH-30 को बनाने के लिए। बिहार सरकार चाहता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र सरकार चाहता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ के लोग जो बहुत परेशान है, यहाँ के स्कूल तक छात्रों को पहुँचने में, यहाँ के किसानों को बाजार तक माल पहुँचाने में आज बहुत बड़ा कठिनाई। प्रत्येक दिन वाहन का उल्टाना आम बात हो गया है। चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड में शनिवार की सुबह अचानक आई धूल भरी आंधी और पानी के साथ ओले गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धूल भरी आंधी से अभी लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचा ही रहे थे कि पानी के साथ ओले भी गिरने लगे। हालांकि धूल भरी आंधी इतनी जबरदस्त थी कि दिन में ही कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया और शाम जैसा दृश्य हो गया। फिर साथ में आई बारिश के साथ आए ओले ने रहा सहा कसर भी पूरा कर दिया। कुछ समय के लिए चारों ओर आसमान से गिरे ओले से बर्फ का बिछा चादर जैसा दृश्य दिखाई देने लगा। वहीं प्राप्त सूत्रों के अनुसार कहीं से किसी जानमाल के हानि की सूचना अभी तक नहीं है। हाँ, ओले पड़ने से रबी तथा आम के फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।